जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन पढ़ाई पर। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर ज़रूर करें। आज के वीडियो में हम लोग कुछ इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन करने वाले हैं। आइए देखते हैं इन प्रश्नों को। हमारे पास पहला प्रश्न है, राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, ऐसा किस अनुच्छेद में लिखा गया है? तो राज्य की राज्यपालिका की शक्ति का जो उल्लेख है संविधान के अनुच्छेद 154 फर्स्ट में लिखा गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा संविधान के अनुच्छेद 154 फर्स्ट में। और हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो हमारे पास यहाँ आंसर हो जाएगा राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति को हटाने का प्रावधान संविधान में कहीं नहीं है। किस व्यक्ति को हटाने का प्रावधान संविधान में कहीं नहीं है? तो राज्यपाल को। हमारे पास यहाँ आंसर हो जाएगा राज्यपाल को। राज्यपाल को संविधान में हटाने के प्रावधान कहीं भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास 4 नंबर क्वेश्चन है, राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, राज्यपाल का वेतन भत्ता किस कोष में आता है? तो राज्यपाल का वेतन भत्ता किस कोष में आता है? तो राज्यपाल की संचित निधि द्वारा, राज्य की संचित निधि द्वारा जो होता है तो राज्यपाल का वेतन भत्ता आता है। हमारे पास 6 नंबर क्वेश्चन है, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख पद कौन सा होता है? राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख पद कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। राज्य पद का संवैधानिक प्रमुख पद कौन होता है? राज्यपाल होता है। राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को। अगर राज्यपाल को अपने पद से पदच्युति देना हो, अपने पद को त्यागना हो तो वह अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। तो हमारे पास यहाँ पर आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति शासन के समय राज्य का संचालन कौन करता है? राष्ट्रपति शासन के समय मतलब राज्य का शासन व्यवस्था कौन संभालता है? राज्य का संचालन कौन करता है? तो राज्यपाल चलाता है। जब किसी प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगता है तो वहाँ का सब शासन व्यवस्था राज्यपाल देखता है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी होती है? जो राज्यपाल के पद के लिए मिनिमम एज क्या होती है? तो 35 ईयर। राज्यपाल की पद की नियुक्ति के लिए 35 ईयर मिनिमम एज होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राज्यपाल विधानसभा में कितने आंग्ल भारतीयों को नियुक्त कर सकता है? तो 1। इसका आंसर हो जाएगा 1। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? आप सभी को पता होगा कि भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। हमारे पास 12 नंबर क्वेश्चन है कि किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पास नहीं हो सकता है? जब तक राज्यपाल किसी विधानसभा में धन विधेयक की अनुमति ना दे तब तक वह विधेयक पास नहीं हो सकता है। तो हमारे पास यहाँ पर आंसर हो जाएगा राज्यपाल। राज्यपाल की अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पास नहीं हो सकता है। सो हियर करेक्ट आंसर इज राज्यपाल। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है। ये कथन किनका है? मतलब ये जो कथन है किसने कहा था? तो सरोजिनी नायडू ने कहा था कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है। ये कथन सरोजिनी नायडू का था। तो हमारे पास यहाँ आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सो हियर करेक्ट आंसर विल बी प्रेसिडेंट। तो इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। हमारे पास 15 क्वेश्चन है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? राज्य की जो कार्य करने की शक्ति होती है वो किस में निहित होती है? तो हमारे पास यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्यपाल में। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? तो राज्यपाल में। और हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर है, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष राज्यपाल होता है। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष राज्यपाल होता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? अगर राज्यपाल को अपने पद से त्याग देना हो, पदच्युति देना हो तो वह अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। तो यहाँ पे राष्ट्रपति हो जाएगा इसका आंसर। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन होता है? 80 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन होता है? तो राज्यपाल होता है।
कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। 19 क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? राष्ट्रपति को किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करनी हो तो वह अपना राय विमर्श किससे लेते हैं? तो प्राइम मिनिस्टर से लेता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री द्वारा। प्रधानमंत्री से राय विमर्श लेकर राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। हमारे पास 20 क्वेश्चन है, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? जो राज्यपाल का कार्यकाल होता है वो 5 ईयर का होता है। 22 नंबर क्वेश्चन है, राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? तो राष्ट्रपति का। राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष में आता है? तो राज्य की संचित निधि में आता है। राज्यपाल का वेतन और भत्ता राज्य की संचित निधि में आता है। सो हियर करेक्ट आंसर विल बी राज्य की संचित निधि से राज्यपाल का वेतन और भत्ता आता है। अब हमारे पास 24 क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख शासक संचालन कौन होता है? तो राज्यपाल। जब किसी स्टेट में राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो उसकी शासन का संचालक जो प्रमुख हेड संचालन होता है तो राज्यपाल होता है। हमारे पास 25 क्वेश्चन है। 25 नंबर क्वेश्चन है, राज्य मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है? राज्य मंत्रिपरिषद का गठन राज्यपाल करता है। राज्य मंत्रिपरिषद का गठन राज्यपाल करता है। राज्यों के राज्यपाल संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो राष्ट्रपति के प्रति। किसके प्रति? तो राष्ट्रपति के प्रति। राज्यों के राज्यपाल संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में शामिल है। तो भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में क्या क्या शामिल है? तो फर्स्ट राज्यपाल शामिल है, सेकेंड विधानसभा एवं थर्ड विधान परिषद। हमारे पास 28 नंबर क्वेश्चन है, राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम आयु सीमा है। राज्यपाल के पद की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा 35 ईयर है। न्यूनतम आयु सीमा 35 ईयर है। और हमारे पास 29 नंबर क्वेश्चन है, राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल के पद की गोपनीयता की शपथ राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। भारत के राज्यपाल को किस प्रकार की शक्ति प्राप्त है? मतलब भारत का राज्यपाल अपनी इच्छा अनुसार अपनी उसको क्या क्या करने की शक्तियाँ प्राप्त हैं? तो विधायी शक्ति स्थापित कर सकते हैं, कार्यपालिका की शक्ति एवं न्यायिक शक्ति, न्याय व्यवस्था भी लागू करने की उसकी शक्ति होती है। अब हमारे पास 31 क्वेश्चन है, राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है? तो 1। कितने व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है? तो 1। अब हमारे पास 32 नंबर क्वेश्चन है, राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो 1/6। जितने मेंबर्स होंगे उसके 1/6 भाग को राज्यपाल विधान परिषद के अस्थायी सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है, भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? भारत की सर्वप्रथम जो राज्यपाल बनी थी वो फर्स्ट वुमेन कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी। हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। 34 नंबर क्वेश्चन है, किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पास नहीं किया जा सकता है? तो राज्यपाल की अनुमति के बिना किसी राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पास नहीं किया जा सकते हैं। अब हमारे पास 35 नंबर क्वेश्चन है, राज्य स्तर पर मंत्री परिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? जो स्टेट लेवल के मिनिस्टर होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो उनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। सो हेयर करेक्ट आंसर राज्यपाल हो जाएगा। राज्यपालों के लिए एक मार्ग निर्देशक सिद्धांत निर्धारित करने की अनुशंसा किस आयोग ने की थी? तो प्रशासनिक सुधार आयोग ने राज्यपालों के लिए एक मार्ग निर्देशक सिद्धांत निर्धारित करने की अनुशंसा के आयोग की स्थापना की थी। अब हमारे पास 37 नंबर क्वेश्चन है, राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? अगर राज्यपाल अपनी इच्छा अनुसार कोई नियम कानून लगाता है, अध्यादेश लाता है, तो उसकी मंजूरी किसके द्वारा दिया जाता है? तो विधानमंडल के द्वारा उसकी मंजूरी दिया जाता है। किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल। किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है।
अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है 39 नंबर कि राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितने समय के बाद स्वतः समाप्त हो जाता है। तो आफ्टर 6 मंथ राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश स्वतः समाप्त हो जाता है। फिर हमारे यहाँ 40 क्वेश्चन है, राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है। राज्य सरकार को कब बर्खास्त किया जा सकता है। तो राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है। 41 नंबर क्वेश्चन है, विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति पर पेश होता है। तो राज्यपाल के द्वारा, राज्यपाल की अनुमति पर पेश होता है। हमारे पास 42 नंबर क्वेश्चन है, उपराज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जा सकती है। जो उपराज्यपाल होता है, मतलब राज्यपाल की अनुपस्थिति में जो राज्यपाल के कार्यभार संभालता है, उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सो आज के वीडियो में बस इतना ही, और आप सभी ने अगर पूरा वीडियो देखा है तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारा वीडियो कैसा था और क्वेश्चन कैसे थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।